अभी देखो वही एग्जांपल में, देखो ये फाइनल कंक्लूजन है, ये लोग बहुत ट्विस्ट करेंगे आपको क्वेश्चंस में। आपको आर्बिट्राज के ऊपर आप कुछ भी कर लो, पक्का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो लेवल 2 में समझ लेना कि आप कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। यही क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इजीली बताता हूं, ठीक है। चलो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये यूके है। यूके में 3% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। यूके जो भी मतलब यूके पाउंड टू यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो 0.75 पाउंड आप देंगे तो 1 यूएस डॉलर खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसे में आप बैंक गए, आप यूके में लंदन में हो, आप बैंक गए एंड आपने क्या किया, 750 पाउंड बैंक को दिया, $1000 बाई कर लिया। क्यों बाई किया भाई? यूके के बंदे को दिमाग में ये आया कि मैं यूके में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 3% मिलेगा। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन यूनाइटेड किंगडम? आई शुड इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट और रॉन्ग? यस और नो? हेलो? Yeah. Yes. Yes. आई शुड इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। कितना मिलेगा अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगा तो? 5% का 5%. इंटरेस्ट। तो चलो ये $1000 वो यहां से यूएस में इन्वेस्ट करा। आपके दिमाग में आ रहा, अरे ये यूएस जाके कर रहा, भाई यूएस के सिक्योरिटीज यूके में अवेलेबल होंगे, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ऑल। ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए। यूएस में इन्वेस्ट करा तो 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा वो? 1050, द रेट ऑफ 5%। ये उसका 1 ईयर के बाद का उसका जो उसके अकाउंट में इंटरेस्ट आके पड़ा हुआ है, एंड ही हैज बिकम रिचर बाय 1050। इंस्टेड ऑफ दिस, ये बंदा अगर यूके में इन्वेस्ट करता है तो 750 पाउंड जाके बैंक में डालेगा या सिक्योरिटी में डालेगा 3% इंटरेस्ट के साथ, एट द रेट ऑफ 3% ऑन 7.50। इसका मतलब 772 पॉइंट कितना था हमारा वो? 50. 50, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो अब क्या हो रहा है, 1 ईयर के बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स, अभी जो आप फाइंड किए ना इससे पहले, जो आपको एक क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में भी, फाइंड आउट द नो आर्बिट्राज प्राइस। क्या था ये नो आर्बिट्राज प्राइस? कैलकुलेट द आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। यानी ये वो रेट है जिसपे आप कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको। दैट मींस यू कैन नॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द मार्केट। द डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट्स व्हाट यू आर सीइंग टू अर्न एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ये देखो यहाँ पर आपको वर्डिंग में दे रहा है, टेंशन मत लो, ये वर्ड्स में दे रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं अभी यही पॉइंट को। तो आप जो सोच रहे थे ना कि मैं 2%, 5% और 3% का जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल निकल रहा है 2% का, ये मैं कमा के रिच हो जाऊंगा, डोंट थिंक लाइक दैट। क्योंकि फ्यूचर में यूएस डॉलर इज गोइंग टू डिप्रिशिएट बिकॉज देयर इज हाई इंटरेस्ट रेट इन यूनाइटेड स्टेट्स, और उसका भी मैं रीजन बताता हूं आपको, टेंशन मत लो। तो अभी हम क्या करेंगे, नो आर्बिट्राज प्राइस पहले फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारे को कितना आया? 0.736। करेक्ट, वी हैव फाउंड आउट। कैसे फाइंड किया? फॉरवर्ड प्राइस बाय बेस, स्पॉट 0.75 इंटू इंटरेस्ट रेट इन यूनाइटेड स्टेट्स 1.05 डिवाइडेड बाय, क्या था हमारा फॉर्मूले में? 1.03. हाँ, प्राइस एंड बेस करके हम लोगों ने अभी फॉर्मूला में पुट किया था ना। हाँ, 1.03 बाय 1.05। तो क्या हमारा बेस लाइक हमारा जो प्राइस हम लोग 0.75 टू $1 का कन्वेंशन ले रहे हैं, दिस इज द प्राइस Okay. करेंसी। So base. ये प्राइस करेंसी है, ये बेस करेंसी है। तो आपका फॉरवर्ड रेट ये है, यानी आपका डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट हो गया। डॉलर डिप्रिशिएट होने से क्या हो रहा है, आपको जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल 2% का जो एक्स्ट्रा जो आप कमाए ना, सोचे कि मैं यहां पर 2% एक्स्ट्रा गेन करूंगा, वो इसमें से वाइप आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब आप इस 1050 को कन्वर्ट करो 0.736 में, व्हाट आर यू गेटिंग? 772.50। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Are you Yeah. getting this? So what is the difference? In UK also you have this much, and when you converted this dollar and bought back to UK, you still have this much. तो आपका पैसा बढ़ा ही कहाँ? कुछ भी नहीं बढ़ा ना। Did it raise? अगर No. अगर No, sir. सपोज ये 0.736 नहीं होता, दिस इज नो आर्बिट्राज प्राइस, एंड आई एम गिविंग एन ऑप्शन, अगर ये 0.75 ही होता तो प्लीज कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या बेनिफिट है आपको। देखो 1050 into 0.75, हाउ मच? प्लीज कैलकुलेट।
787.5. हाँ, तो कितना आ रहा है आपको शिवांग, कितना आ रहा है? 780. 787.5 सर, 15 रुपीज का पैसा, 15 रुपीज हाँ, का होगा। बस 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 समझ में आया। अगर ये प्राइस हो ना तो यू कैन नॉट टेक एनी एडवांटेज ऑफ द मार्केट। ये आपका एग्जैक्ट प्राइस है, दिस इज द प्राइस। ये प्राइस कैसे आया आपको? अब आप बोलोगे ये क्या प्राइस है, ये भी हाँ, ये प्राइस आने का रीजन है आपका और यूके का इंटरेस्ट रेट्स जो डिफरेंशियल है ना, आगे जाकर वो एक्सचेंज रेट्स के वजह से, मतलब ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स है ज्यादा कम का, उससे क्या होगा? पीपल विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर यूएस डॉलर्स, करेक्ट? when people start more buying more and more US dollars, the demand for US dollars will go up. बहुत ज्यादा डॉलर्स खरीदेंगे तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगा, यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? कॉस्टली होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट? अभी अच्छा, इसमें हमारा यूएस डॉलर कॉस्टली हो गया ना 0.73, नहीं पहले हम कितना पे कर रहे थे? 0.75। अच्छा अच्छा, इसमें हमारा 0.73 हो गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फॉर वन यूएस डॉलर, यानी हम कम पाउंड दे रहे हैं, ज्यादा डॉलर। हाँ, तो ये क्या होता है, आपका जो यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, यूएस डॉलर बहुत खरीदने से उसका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ने से वो क्या हो जाएगा? अप्रिशिएट हो जाएगा। एंड 0.73 0.75 से कितना हो जाएगा? वो 0.73 हो जाएगा, करेक्ट? हेलो, Yeah. आपका डॉलर अप्रिशिएट हुआ कि डिप्रिशिएट हुआ? डिप्रिशिएट हुआ। कैसे डिप्रिशिएट हो रहा है? नहीं सॉरी, अप्रिशिएट हुआ। आप 0.75 पाउंड देके $1 खरीद रहे थे, आप 0.73 पाउंड देके $1 खरीद रहे हो। डॉलर अप्रिशिएट। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे सर, हो। डॉलर डिप्रिशिएट हुआ ना सर, क्योंकि हाँ, अपन कम डॉलर पाउंड दे रहे डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, ये एक अलग ही केस है इसका, ये एग्जांपल का। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो। मैं रुपी वाला एग्जांपल आपको भिजा दूंगा, वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पूरे वर्ल्ड में हर जगह हर जगह एक ही मैकेनिक्स नहीं चलता। सी फाइनेंस के लिए एक बात याद रखो, एक ही तरीके से सोचोगे तो नहीं होगा, वन सेंट्रिक नहीं होना। वो सब छोड़ दो, अभी आप इतना देखो कि आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है एज पर दी नो आर्बिट्राज प्राइस 0.736। इस पे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा आर्बिट्राज का। अगर ये 0.75 होता तो आपको $15 का प्रॉफिट हो जाता, करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? Okay. That means Yeah. if the price Yeah. is not this, if it is this, you are getting a benefit. If it is 0.80, you still get more benefit. ऐसा होता है, ठीक है? That's it. Mhm. So Yes, now अब शिवांग क्लियर हो गया ना ये लास्ट पॉइंट से? यस सर। हाँ, तो आपको प्रॉफिट आ जा रहा है अगर नो आर्बिट्राज प्राइस। अब इसमें देखो, आपका नो आर्बिट्राज प्राइस है 4.6558, करेक्ट? So the forward rate is greater than the spot rate by 4.6558। आपका फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज्यादा है 1.94%, and this is approximately equal to the interest rate differential 2%। यानी आपका फॉरवर्ड रेट पहले 4.5671 था, अब वो कितना हो गया? 4.6558। पहले आप 4.5671 एबीई देके 1 डीयूबी खरीद रहे थे, अब कितना देके खरीद रहे हो? 4.6558। तो ये क्या हो गया? ज्यादा पे कर रहे हो, ये डिप्रिशिएट हो गया, करेक्ट? ये डिप्रिशिएट हो गया, और जो भी आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कमाना चाहते थे, वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट के यहां पर ये डिप्रिशिएट होने से वहां पर जो 2% का इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो वाइप आउट हो जाएगा। दैट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। यानी दिस इज द एग्जैक्ट प्राइस at which you will not be able to take any advantage of interest rate differential। अगर ये प्राइस को मैं चेंज करूं 4.7 लेके आ जाऊं तो क्या होगा? If I make this 4.7, Will then get what will happen? increase. You will be getting Will be advantage. benefited. That's it. Next. अभी आप लोग को एक एग्जांपल है जिसमें आपको कैलकुलेटिंग द आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट विद 90-day इंटरेस्ट रेट्स ये करने का है। एक 2 मिनट्स ठहरो, मैं मतलब ओपन कर रहा हूँ।
सर आपने जो रिपोर्टिंग के चैप्टर्स बोले थे वो कब करेंगे फिर? रिपोर्टिंग का चैप्टर ये मेरे को बोलो, शाम को मैं फ्री हूँ, कर देता हूँ आज शाम को। एक चैप्टर तो हो जाएगा, वो वाला जो अपना एनालिसिस है ना, वो तो हो जाएगा। कितने बजे करना है बताइए? बोलो 8 o'clock से 9 o'clock। 8 o'clock, ठीक है सर। एक सेकंड, मैं जरा इसको वो कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं अभी मीटिंग लीव कर रहा हूँ, 3 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे को इसका वो भिजा देता हूँ, तुम चेक कर लेना, मैं चैप्टर फिनिश करके भिजा देता हूँ, ठीक है ना? ओके सर, फिर आज शाम को रिपोर्टिंग कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ओके। मैं तुम्हारे को ओके इंटरेस्ट रेट पैरिटी का अभी वीडियो भिजा रहा हूँ, वो एक बार वो वीडियो देख लेना कैसे भी करके। उसको ठीक है सर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाया हुआ है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, ठीक है? ठीक है। सर एक सेकंड, मैं वो, ये कौन सा पेज है सर अपना अभी? 167। क्या किया, ये फिर से एक बार सुन लेना ये दो। ये इजी मेरे था सर, करेंसी एक्सचेंज। समझ में आया, बट अगेन समझ में थोड़ा तो दो नया तीन है। बार सुन, दो तीन बार सुनना। हम्म, That means 2 to 3 times you have to put your like you have to take your pen paper and work out this one. अभी अपने बुक में भी एक एग्जांपल है नो आर्बिट्राज वाला, वो समझ में आ जाएगा आपको। पेज नंबर, ओके एक सेकंड। एक सेकंड सर, मैं वो मेल खोल रहा हूँ, पीडीएफ कन्वर्शन कर रहा हूँ, एक सेकंड। जैन 10 minutes ब्रेक लेंगे जैन थोड़ा, मेरे को ट्राई खत्म करना समथिंग। है, मेरे को भी बाहर जाना है सर, काम है अभी। ठीक है। फाइनेंस इतना आसान नहीं रहता सर, वो लेंगे। कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बहुत मतलब एफर्ट्स लेना पड़ता। अब एक सेकंड। हाँ, so Jayant, in this month we'll complete this equity investments, corporate, fixed income, everything. Next month reporting रख लेंगे especially. पूरा ट्राई कर रहा हूँ सर, इसके बाद खत्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Some of fixed income start कर दिए ना, और wrap up करेंगे ये होने के बाद। ये अभी लास्ट है ना, ये हो जाता। Economics से ये fixed आप लोग income, सोचे कि बहुत corporate, इजी चैप्टर, equity। उतना इजी चैप्टर नहीं है ये, आप जैसा सोचे वैसा। हाँ हाँ, ये exchange trade and this international trade उतना easy नहीं है, मेरे को ये समझ इजी में नहीं आ है गया। ये, मतलब दिखने को बहुत इजी दिखता बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर से, बट व्हेन यू डिग डीपर यू अंडरस्टैंड। इसमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी सीखना है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी आना बोलते पहले आपको परचेस पावर पैरिटी आना, फर्स्ट थिंग। Purchasing power that, yeah, मैं I आज आपको remember दो this वीडियोस भी concept, जाता हूँ but सर, आपको दो वीडियोस भी जाता नहीं। व्हेन यू वॉच द वीडियो यू विल बी लाइक, अरे मेरे को सब आ गया।
But आ गया, you can't yeah, explain this. I'm telling you, you can't express that. yeah, वो yeah. बाद में भूलने का टेंडेंसी बहुत रहता। Hmm. मैं बोलने का बहुत इजीली बोल देता हूँ आपको कि यूके में आपके पास इतना है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर लिए, ज्यादा कमा रहे, बट वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, ये आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, आप उससे बेनिफिट कमाने का देख रहे हैं, बट एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल भी क्रिएट हो रहा ना सर। Yes. एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल क्रिएट क्या हो रहा, पहले आप यूके में प्रीवियसली यू यूज्ड टू बाई $1 फॉर 0.75, करेक्ट? नाउ यू आर बाइंग $1 फॉर हाउ मच? कम हो गया 7.36. हाँ, मतलब पहले आप मतलब 0.75 देते थे, अब 0.73 दे रहे। 73. Okay, this case. Okay. हाँ, मतलब Increase हुआ. पहले 10 Advantage. पैसे दे रहे थे, आप 5 पैसे दे रहे, तो आपका करेंसी अप्रिशिएट हुआ ना सर, उसका करेंसी डिप्रिशिएट हुआ। Hmm. एक सेकेंड, या so what is your no arbitrage previous question sir, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। the spot ABE to DUB is this, 90-day riskless ABE rate is this, and 90 days riskless DUB rate is this. They're asking you 90-day forward exchange rate that will prevent arbitrage profits. So what can you do? ABE में Prevent. आपका इंटरेस्ट रेट 5% है, DUB में आपका इंटरेस्ट रेट 3% है, इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, करेक्ट? इसका इंटरेस्ट रेट कम है, दैट मीन्स दिस करेंसी विल बी वर्थलेस, मतलब ये कम रहेगा थोड़ा, इसका एक्सचेंज रेट कम रहना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स वीक करेंसी है, 71 फॉर 1 DUB, ओके। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपका क्या रहेगा सर? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट प्राइस टू बेस इज नथिंग बट स्पॉट एक्सचेंज रेट 4.571 into 1 plus the price currency 0.05 base currency, कितना आ रहा सर? एक मिनट। बट अगेन इट इज फॉर 90 डेज, तो क्वार्टर करना है आपको क्वार्टरली रेट लेना है। या एक 1 मिनट। plus 0.05 divided by 4 divided by 1 plus 0.03 divided by 4, okay, so you'll get 4.5898। तो 4.5671 पहले का रेट था, अभी 4.5898 ये आपका रेट है, करेक्ट? यानी पहले 1 DUB के लिए आप कितना पे कर रहे थे? 4.567। अभी कितना पे कर रहे हैं? 4.58 What increase has benefit। depreciated? एक मिनट। AUB has depreciated, correct? Yeah, that's what I'm saying. Just minute। सर इसको आप समझ लो, ये 4 रुपए है, ये 5 रुपए है। पहले 4 रुपए देके 1 ऑरेंज आ रहा था, अब 5 रुपए देके 1 ऑरेंज आ रहा। तो इंटरेस्ट रेट हाई रहने के वजह से करेंसी डिप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ? ओके, इंटरेस्ट रेट, सो या ओके फाइन। अब हमारे इस एग्जांपल के केस में क्या करेंगे सर हम लोग? यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यूके में कम है, तो कौन सा करेंसी डिप्रिशिएट होता सर?
which is having more interest rate will decrease, right? हाँ सर, या Interest rate किधर ज्यादा रहा वो उधर या US का previously you were paying 0.75 pounds for $1. Now you are paying 0.73 pounds for $1. आप ज्यादा पे कर रहे कि कम पे कर रहे? आपको इधर तो कम पे कर रहे, आपको इतना देके $1 आ रहा। मतलब कैसा है, अच्छा इसको आप इजी वे में लगाओ सर, 0.75 pounds for $1 and 0.50 pounds for $1। बहुत ही कम है। तो यहाँ पर देखिए सर, आप 50 पैसा देके डबल द क्वांटिटी आ रहा, 75 पैसा देके उतना क्वांटिटी नहीं आ रहा, करेक्ट? ठीक है ना सर, आपको 50 पैसा देके यूके का 50 पैसा दिया तो आपको यूएस का डबल $1 आ रहा, यूके का 75 पैसा दिया तो $1 आ रहा। अच्छा इसको अब देखिए 0.75 5 रुपीज समझ लो, 0.50 2 रुपीज समझ लो, 5 रुपीज देके $1 खरीद रहे, 2 रुपीज देके $1 खरीद रहे, कौन सा अच्छा है सर? सेकंड। 2 रुपीज देके $1 खरीदना मतलब क्या? यूरो इज अप्रिशिएटिंग, डॉलर इज डिप्रिशिएटिंग, मतलब रुपी इज अप्रिशिएटिंग, डॉलर इज डिप्रिशिएटिंग, करेक्ट? सर 2 रुपए $1, 10 रुपए $1, इसमें आप मेरे को ये बताओ, दिस इज यू आर पेइंग लेस रुपी फॉर $1, मोर रुपी फॉर 10 रुपए को एक ऑरेंज खरीद रहे, 2 रुपए को एक ऑरेंज खरीद रहे, कौन सा अच्छा है सर? 2 रुपए का। दैट्स इट। तो इधर पर क्या हो रहा कि 0.75 पाउंड देके $1 खरीद रहे आप, अब 0.73 हो गया उसका, तो द यूरो हैज अप्रिशिएटेड एंड डॉलर हैज डिप्रिशिएटेड वैल्यू। मतलब डॉलर को आप वहां से यहाँ कन्वर्ट करके लाओगे तो आप डिप्रिशिएट हो ना सर डॉलर। अब देखो सर, आप मैं बताता हूँ सर, मेरे को एक पेमेंट आना है $1000 का यूएस से, ठीक है? आज $1 है 70, $1 है 90, $1 है 60, ओके? अब क्या हुआ बोले तो यूएस से मेरे को $1000 आना है। सर एक सेकंड, हेलो, यस, रॉन्ग नंबर। तो ये $1000 को आपको इंडिया में लाना है। अभी जो प्रेजेंट स्पॉट एक्सचेंज रेट है, आप $1 इंडिया में देता, वो कितना रुपए मिलता सर? कितना मिलता? 70,000। 70,000। अगर वही 70 70 ना सर, 1000। 70। अभी ये जो 90 है, मतलब मतलब डॉलर इज रुपी इज व्हाट डिप्रिशिएटिंग, रुपी इज व्हाट, ओके, रुपी इज डिप्रिशिएटिंग, डॉलर इज अप्रिशिएटिंग ना सर। नाउ यू आर पेइंग मोर फॉर $1। यस। पहले $70 को एक ऑरेंज आ रहा था, अब $90 को एक, पहले 70 रुपीज को एक ऑरेंज US डॉलर्स इंक्रीज हुआ, ऑरेंज आ रहा। अप्रिशिएट हुआ डॉलर्स। हाँ, तो ऑरेंज महंगा हो गया, रुपी वर्थलेस हो गया, रुपी का परचेसिंग पावर कम हो गया। या हाँ, तो परचेसिंग पावर कम हो गया, मतलब अब आपको कितना मिलेगा? अब आप डॉलर को लाके इंडिया में कन्वर्ट कर दो, 90,000 आएगा, करेक्ट? तो यही चीज अगर वही रुपी अगर 60 हो गया तो रुपी हैज अप्रिशिएटेड, डॉलर हैज डिप्रिशिएटेड, आपको 60,000 मिलेगा, करेक्ट? यस। तो अपने इस केस में पाउंड जो है वो अप्रिशिएट हुआ और डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट हुआ, करेक्ट? ये करेंसी अगर डिप्रिशिएट होता, हमारे को ज्यादा पैसे आ रहे, कम पैसे आ रहे? ये डॉलर डिप्रिशिएट हुए तो हमको ज्यादा आते ना। अपने को कहाँ ज्यादा आ रहे सर? 60,000 आ रहे ना, रुपी अप्रिशिएट कम आ रहे, करेक्ट? तो अगर डॉलर डिप्रिशिएट हुए तो आप एक्सचेंज करके लाए तो आपको कम आता है अमाउंट रुपी पाउंड्स के टर्म्स में।
ओके ओके। समझ में आया? वहाँ कैसे थे, बट डॉलर रेट इज कम हो रही ना, सो वी और आर आप एक्सचेंजिंग देखो में तो सर, कम ही आती ना। 1050 को अगर आप 0.736 करो, 1050 को आप 0.75 करो, कितना आ रहा बताओ? 1050 ज्यादा आती को सेकंड वन। 0.80 करो, कितना आ रहा बताइए? एक मिनट, 1050 फर्स्ट वन 84। हाँ, एक मिनट 1050 into 0.80 is 840. 50 into 772.8. 787.5. 77.5। हाँ 787.5। तो क्या मालूम हो रहा है सर आपको कि डॉलर, अगर अगर हमारा पाउंड ये 0.80 में फॉर $1 मीन्स हमारा पाउंड डिप्रिशिएट हो रहा, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा। ओके, सो डॉलर हाँ अप्रिशिएट होने से हमारे को कितना मिल रहा सर? 840, करेक्ट। बट डॉलर क्या हो रहा? डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा ना सर हमारे को। तो डॉलर डिप्रिशिएट होने से हमारा कितना मिल रहा? 772.50। यानी सामने वाला करेंसी डिप्रिशिएट हुए तो हमारे को कम पैसे आ रहे, करेक्ट। तो जो इंटरेस्ट हम एक्स्ट्रा कमाए वो ये डिप्रिशिएट होने से हमारा निकल जा रहा ना सर। हम 3% से 5% हाँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाए ना, तो डॉलर डिप्रिशिएट होने से हमारे को वो अमाउंट जितना एक्स्ट्रा कमाए वो अमाउंट माइनस होते जा रहा, निकल जा रहा। हाँ 0.736 इंटू 1050 करता आपको 772.50 आ रहा ना। हाँ दैट मीन्स आपका डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, आपको ये पैसे का, अब अगर वही 0.60 इंटू 1050 करो सर, एक मिनट 630। 630 आ रहा आपको। मतलब क्या है? अगर डॉलर आपका डिप्रिशिएट हुए ना सर, तो वहां से यहाँ लाए तो हमारे को कम पैसे हो जा रहे, तो जो एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट कमाए वो पूरा माइनस हो जा रहा, वाइप आउट हो जा रहा। 0.6 is nothing but euro, right? Euro is decreasing. Sir, 0.60 euros you are giving for $1. You are giving less euros $1, for yeah. $1. So euro is appreciating, na? हाँ Dollar is depreciating. then So dollar 0.736 point, ये देखो 0.75 क्या है, स्टार्टिंग बेस। आई मीन टू से यूरो 0.75 pound is base. euro for This $1, is a sir. base, $1, अभी yeah. कितना हो गया? 0.6 हुआ, बोलो तो कम हुआ। तो सर ये कम होना मतलब आप क्या हो रहा? अभी आप यहाँ पर कितना पे कर रहे? 75 पैसे कम पे कर रहा वन ना, मिल रहा, यहाँ पर 60 पैसा 1 मिला वन मिल रहा। ज्यादा डॉलर यहाँ पर, डॉलर ज्यादा मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है आपको? ऊपर ही ज्यादा मिल रहा ना। सर सर 75 पैसा for one chocolate, okay, and 60 paisa for one chocolate, in which you are saving more? सेविंग सेकंड वन सेविंग मोर। हाँ, तो सेविंग हो रहा मतलब विच इज मोर वर्थी। अभी इसमें इस केस में सेकंड वन इज मोर वर्थ। हाँ, चॉकलेट कॉस्टली है कि इसमें चॉकलेट कॉस्टली है? फर्स्ट वन कॉस्टली है। हाँ, तो फर्स्ट वन में आप ये चॉकलेट निकाल के $1 लगा दो। ओके तो अभी आपको दोनों में से, दोनों भी केसेस में आप कमोडिटी समझो सर, आप ज्यादा आप कम पैसे देके कोई चीज खरीदे बोले तो परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इज हाई। यहाँ पर आपका पाउंड का परचेसिंग पावर या यूरो का जो भी है परचेसिंग पावर ज्यादा है $1 के मुकाबले में। दिस विल बी ए स्ट्रॉन्ग करेंसी, दिस विल बी ए वीक करेंसी, दिस इज डिप्रिशिएटिंग। ओके अच्छा ठीक है सर, 2 euros for $1, which is appreciating now?
2 euros for $1. डॉलर इज अप्रिशिएटिंग, यूरो इज डिप्रिशिएटिंग। अब ज्यादा लेके कम ज्यादा करना सर। अच्छा, हाँ 0.10 यूरोस फॉर $1। अब बताओ सर, व्हाट इज अप्रिशिएटिंग, व्हाट इज डिप्रिशिएटिंग? appreciating is this thing euros. यू आर पेइंग वेरी लेस फॉर दिस ना। सो ये जितना इसका इंटरेस्ट रेट हाई है ना सर 5%, तो दिस विल डिप्रिशिएट ऑफ कोर्स। तो ये जो आप 2% एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट कमाए ना सर आप इधर पर, व्हेन कंपेयर्ड टू यूके, वो एक्सचेंज रेट के वजह से चले जाएगा। दैट्स इट, एक्सचेंज रेट के वजह से आपका वो प्रॉफिट या बेनिफिट खत्म हो जाएगा। वही है बोलने का यहाँ पर। ठीक है, वाह क्या कि दिमाग खराब हो गया। हाँ ऐसे रहता सर ये। अच्छा ठीक है, अभी आप यहाँ पर 1000 आपका कितना है सर? 772.50 है ना, करेक्ट? हाँ पाउंड्स। तो ये 772 मतलब आपको कितना सर? 22 पॉइंट कितना आपका 750 है ना, 22.50 पाउंड्स आप ज्यादा कमा लिए इंटरेस्ट में 3% के साथ। हाँ और यूएस में क्या हुआ सर? आप वही पैसे को एक्सचेंज करके 5% दे रहे हैं। $1000 लगाए, कितना आ रहा सर? 1050 $50 एक्स्ट्रा कमाए। ओके। ये $50 और ये 22.50 पाउंड्स, करेक्ट? इसको 0.736 करो सर आप। जिसको 0.50 क्या 0.50 into 0.736 0.368 अच्छा, ये आपका 22.50 है ना, ये आपका डॉलर है। इसको मैं वापस से 772.8 यहाँ पर मैं जो है, यहाँ कितना था सर आपका? 750 था ना? 750 था हाँ। 750 को आई मीन 75 यूरोस को $1 ना। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं है, डॉलर को पाउंड्स में लाना है मेरे को। तो $1 इज 0.736, कितना है सर वो? अच्छा हाँ, तो 50 इंटू 0.736 कितना हो रहा है सर? 36.8 हो रहा है, करेक्ट? कितना ही हो रहा ना सर? कितना? अच्छा, ओके ये आपका या 36.8 हाँ 1/0.736 सर, ये आपका पाउंड है। तो ये आपका पाउंड है, करेक्ट? 0.736 क्या है आपका? पाउंड। हाँ That's the exchange rate, right? हाँ, तो ये अब इसको मैं $1 में कर रहा हूँ सर आपको। 0.736 पाउंड फॉर $1 ना। सो $1 इज हाउ मेनी पाउंड्स? 1.358 Starting पाउंड, there then 0.75 सर अभी का ये फॉरवर्ड रेट। okay. $33.555 आ रहा, तो नहीं होता वही, मतलब एक्सचेंज करके लाए तो सेम होता सर, वही है। ठीक है, Okay. समझ लो सर। Somehow you will be giving that India parity price step by step. दे विल गिव सर। No problem. वो अब रियल टाइम में Yeah, करना मुश्किल है Just make सर। my step, please. ये क्वेश्चन I'll check it out. Please send me. sir, in our previous example we calculated the no arbitrage 1 year forward ABE to DUB exchange rate for this. Here we listed the arbitrage profit that could be gained if forward exchange rate differs from no arbitrage rate. मतलब आपका नो आर्बिट्राज प्राइस क्या है? 4.5898, करेक्ट? अब हम इसको चेंज करके 4.60 कर दे रहे सर। हेलो Yeah. अच्छा नहीं, ओके, इसमें ये क्वेश्चन दे रहा ना, ये ही इज गिविंग द डेटा, सॉरी।
He is saying that already. your no arbitrage price is 4.6558 and your arbitrage, that means the price at which you can take advantage is 4.6000. Now borrow this for 1 year at the rate of 3%, correct? Hello? Yeah. You can Listening. borrow Just DUB 1000 DUB for. at 3%, okay? Mhm. And you can borrow this at this rate and you can purchase AB, so you'll get this much, 4,567.1, correct? ये spot rate है सर अभी का. That means they are giving this question, ये question का continuity दे रहे हो. What is the spot rate today? The spot is 4.5671. So the spot rate of ABE to 1 DUB is 4.5671. इसको आप क्या करना है सर, कितना बोरो कर रहे हैं, 1000 DUB बोरो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो इट इज बिकमिंग दिस मच AB, करेक्ट? You are converting DUB into ABE. So 1000 DUB into 4.5671 will give you 4567 ABE. Now ये ABE को आप क्या करें सर, इन्वेस्ट कर दिए at the rate of 5%, यानी DUB जो है वो 3% पे मिल रहा है और ABE ये कंट्री में आपको 5% रेट मिल रहा है, करेक्ट? करेक्ट, ओके. इन्वेस्ट किए तो आपको कितना मिल गया सर, 4795.45. आप इन्वेस्ट करें ना सर ये पैसे, DUB आप क्या करें, बोरो करके लेके आओ या कैसा भी, आप ये DUB को क्या करें, 5% AB में कन्वर्ट करके AB ये कंट्री के अंदर में इन्वेस्ट कर दो, इतना हो गया आपका 1 at the end of the year. Now अच्छा, एंटर इनटू अ करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये है अभी इन 1 year, ओके. At the forward rate of this, in order to receive this much DUB, यानी आप क्या करें, एक करेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाए टू एक्सचेंज वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड ना, वॉट एवर यू हैव गॉट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, इसको आप एक्सचेंज करोगे सर. तो एक्सचेंज रेट क्या है अभी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है सर? 4.600 हो गया. और एक्चुअली आपका आर्बिट्राज प्राइस क्या था, हम लोग जो नो आर्बिट्राज प्राइस निकाले, नो आर्बिट्राज रेट निकाले थे, वो क्या था सर, 4.5898, करेक्ट? दिस इज नो आर्बिट्राज एक्सचेंज रेट, यानी दिस इज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एट विच यू विल बी हैविंग नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. बट हियर व्हाट इज योर फॉरवर्ड रेट, यू आर पिकिंग 4.600, करेक्ट? 4.6, ओके. हाँ, अब आप ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है इसको आप ये रेट से कन्वर्ट किए तो यू आर गेटिंग दिस मच DUBs, 1042.49 DUB, करेक्ट? आपको कितना रिटर्न आया सर अभी, 4.249% का रिटर्न आया ऑन दिस इन्वेस्टमेंट. यानी आप $1000 DUB बोरो करे एट द रेट ऑफ 3%, उसको बोरो करके ABE में एक्सचेंज करके उसको वो कंट्री में इन्वेस्ट करे 5% के ऊपर, आपको इतना आया, करेक्ट? हेलो, Yeah, listening and I'm trying to understand. Just go on. Yeah. सर आप ये DUB बोरो करे सर, ओके. DUB बोरो करे 3% के ऊपर, ये एक कंट्री है सर, DUB एक कंट्री है, AB एक कंट्री है, ओके. So you borrowed